Hi law student, today I will share you my 1 month LLB internship notebook. This paper was given to us for drafting. So please ignore this. मैं कोड में जो शॉर्ट में लिखी हूँ, जो इंटर्नशिप डायरी में लिखने में इजी हो, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए मेरी डायरी में जो शॉर्ट नोट्स है उसी पे आप लोग ध्यान दें। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप लोग यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हो जो भी लैंग्वेज में आप लोग लिखते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राधे राधे लॉ स्टूडेंट, टुडे आई विल शेयर यू 1 month LLB इंटर्नशिप नोटबुक। फर्स्ट डे हमने ये नोट किया, हम गए थे द कोर्ट ऑफ MS दिव्या राघव JM। तो इसमें हम गए थे जिसमें ये सारी चीज़ें हम नोट किए हैं। सिविल कोर्ट में हम थे तो उसमें सारी चीज़ हिंदी में थी, तो हमने हिंदी में नोट किया है। इसमें इंग्लिश में भी है, सारा कुछ है। मैं आपसे सारा कुछ शेयर करती हूँ, सो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे वीडियो में आए हो न्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो टुडे आई वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट Ranchi with my advocate and district court working schedule Monday to Saturday morning 7:30 to 12:30। ये सारा पेज फर्स्ट डे का था, मतलब सेकेंड डे का 2 तारीख का था। फर्स्ट डे हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट एंड डेट 3 जून 2026 एप्लीकेशन, ये हमें बताया गया कैसे लिखना है। एंड चेक बाउंस लीगल नोटिस भेजा गया था, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच थी वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। ये थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए मैं फिर से डॉक्यूमेंट्स लिख के पाँचों जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं अच्छे से लिखी हूँ। तो चेक बाउंस लीगल नोटिस में आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है कोर्ट में। ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल रिटर्न, लीगल नोटिस, पोस्टल रिसिप्ट, ऑथराइजेशन लेटर। एंड नेक्स्ट 4th डे। सो इस दिन क्या हुआ था कि हम गए थे बुंडू कोर्ट से, बुंडू कोर्ट अनुमंडल कार्यालय बुंडू। ये केस था लैंड रिलेटेड, यानी कि ज़मीन से रिलेटेड थी, जिसमें ज़मीन विवाद का मामला था। और इसमें इसमें कब्जा कर लिया गया था ज़मीन पे। नेम गीता देवी वर्सेस कंचन कुमार का 163 BNSS फर्स्ट पार्टी है गीता देवी, ठीक है। एंड 5th डे हम गए थे सिविल कोर्ट में ही, तो इसमें FIR दर्ज किया गया था एक क्रिमिनल के प्रति, जिसमें बोकारो का ये केस है, ठीक है। जिसमें बोकारो में बस स्टैंड में एक लड़का गन के साथ आया था बस स्टैंड के पास, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं था, क्रिमिनल कोई और ही था। बंदूक था इस लड़के के पास, तो ये फंस गया, गोली किसी और ने चलाया और फंसा ये। तो इसमें क्या हुआ, पर्सनल एडवोकेट पकड़े, तो हमारे एडवोकेट ने ये केस लड़ा, जिसमें उन्हें अभी रेगुलर बेल ही मिल पाया है। इनको ये जो मैटर था एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 एंड 440 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो प्रतिबंधित गोली एवं पिस्तौल के साथ वो पकड़ा गया था। इस केस में गवाह के रूप में उसके सहकर्मी से थे, इसलिए इसे केवल अभी रेगुलर बेल ही मिल पाया है। और जिसमें सेक्शन 439 एंड 440 कोर्ट में जमानत देने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। और 440 से RPC के तहत जमानत राशि तय करवाई जाती है, जिसमें रेगुलर बेल का जो ये डॉक्यूमेंट्स था वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। वकालतनामा चाहिए 1 कॉपी, जेरॉक्स FIR, आधार, ऑर्डर का चाहिए, पिटीशन विथ एफिडेविट, ठीक है। ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, तो वो सारा मैं यहाँ पे लिखी हूँ। तो इसमें सेक्शन
25(1)(a एंड 35 लगा हुआ था। अयोध्या अधिनियम 1959 के तहत यह केस गोली चलने के मामले बोकारो बस स्टैंड में हुआ था और ये था हमारा 5th डे का 6-7 सैटरडे संडे छुट्टी थी। फिर मंडे का है, ये लैंड रिलेटेड केस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं लिखी हूँ। पिटीशन, लीगल नोटिस, आर्ग्यूमेंट्स, पोस्टल रिसिप्ट, आधार, वकालतनामा एंड कंप्लेंट, फाइल पर्सन नेम, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सेक्शन इसमें कौन कौन सा था? 316(2) BNS जिसमें विश्वासघात का लगा हुआ था। 318 ब्रैकेट में 4 धोखाधड़ी का भी था और 324 ब्रैकेट में 1 संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था। ठीक है। एंड सेकंड जो केस हम देखे थे वहाँ पे अनदर केस था ऑर्डर 7 रूल 11, ठीक है, रिजेक्शन का। नेक्स्ट डे 9 को हम कुछ यहाँ पे नहीं किए थे। अब 10 में था ओरिजिनल सूट जिसे मूलबाद कहा जाता है हिंदी में। तो ओरिजिनल सूट के बारे में हम देखे पढ़े जिसमें ओरिजिनल सूट की प्रक्रिया है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। ओरिजिनल सूट में कौन कौन से मामले आते हैं ये भी पढ़ लेना। एंड उसके बाद 11 को क्या हुआ था कि हम बेल के बारे में देखे थे, तो उसमें हम टाइप्स ऑफ बेल के बारे में लिख लिए। 4 तरह की बेल होती है तो वो मैं यहाँ पे नोट कर ली हूँ। रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंट्रिम बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। ओके, एंड ये रेगुलर बेल का जो था वो मैं नोट की हूँ। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। इतना अगर मैं बताऊँगी ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ डायरी पूरा। आप लोग पॉज करके देख लेना। इसमें लिखा हुआ है वकालतनामा के बारे में, FIR, एफिडेविट, ठीक है। अब नेक्स्ट था 12 तारीख को हम गए थे द कोर्ट ऑफ श्री मयंक एंड CBI बिल्डिंग में भी गए थे। ये था पति पत्नी का भरण पोषण का। हाँ, ये केस हमको याद आ रहा है। ये वाला पढ़ना इंटरेस्टिंग है। देखो आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, ये पढ़ना, ये अच्छा लगेगा पढ़ के। सो मैं इतना नहीं पढ़ रही हूँ, पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ये केस आप लोग थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये यहाँ तक है, यहाँ तक पढ़ना। एंड ये जो था पेपर मैं रखी हुई MK सिंह का कोट था, ठीक है। इसमें सारा लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं तो फिर ये एक था केस जिसमें ये था हाँ, एक ज़मीन से रिलेटेड केस था। अच्छा, रजिस्ट्री का था। ये पैसा ले लिया और रजिस्ट्री नहीं किया, उसका था। ये आप लोगों को बाद में बता दूँगी मैं। सो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। हाजिरी पेपर का ये था तो मैं ये नोट कर ली हूँ, ठीक है। ये था हाँ, एक राजू का केस है, ये चुटिया का है, ठीक है। पॉस्को का है जिसमें रेप हुआ था और दोनों नाबालिग थे, लड़का लड़की दोनों। तो इसमें सेक्शंस लिखा हुआ है, देख लो। पॉस्को एक्ट, ठीक है। चिल्ड्रन 4/2026 लिखा भी हुआ है, चिल्ड्रन, ठीक है। एंड फिर है अच्छा, ये यही वाला है। फिर वो वाला जो हम दिखाए आपको पेपर में वही है। इतना लिखा हुआ है, देख लो, आप लोग पढ़ लेना, लिख सकते हो अपना इंटर्नशिप डायरी में आप लोग। एंड ये तो हम लिखे थे टुडे आई वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रांची विथ माय एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्किंग शेड्यूल मंडे टू, ये सारा कुछ था। फर्स्ट डे वी आर विजिट कोर्ट रूम टू विटनेस द कोर्ट प्रोसीडिंग। आई वाज advised to take note of everything that happens in a courtroom. I see few cases they were related to divorce petition, property dispute. I learn how a judge entertain the arguments of an advocate and what the mannerism an advocate needs to follow before the court. Okay, ये हम लिखे थे, तो ये आप लोग अपने से लिख लेना, कॉपी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कॉपी करके लिख सकते हो। ये है लीगल नोटिस का फॉर्मेट। अरे मैं लीगल नोटिस का फॉर्मेट यहाँ पे लिखना भूल गई। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट। तो इस तरह से होती है वो, आप लोग लिख सकते हो। सॉरी नहीं दिख रहा है। हाँ देखो ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना ही भूल गई, सिर्फ लीगल नोटिस लिखी हूँ, फॉर्मेट लिखने भूल गई। ये फॉर्मेट है। एंड ये क्या है, टुडे एंटर इन द फैमिली कोर्ट रूम, एडवोकेट सर रिच टू रीडर। अच्छा वो है, ठीक है। इंटर्नशिप डायरी में फर्स्ट 3 पेज ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ। जब भी आप इंटर्नशिप डायरी लिखते हो ना, तो आप डायरेक्ट मत स्टार्ट कर देना डे 1 से। आप पहले डिक्लेरेशन लिखना, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, ये तीनों लिख के ही आप डे 1 स्टार्ट करना, ठीक है। एंड ये क्या है, हाँ कोर्ट में ये हम लोग कुछ केस देखे थे 2-3, तो वही नोट कर लिए। सो इतना था, बहुत लिखे है भाई, हम बोलते बोलते थक जा रहे हैं। प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट का है। प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट का है। प्लेडिंग, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, अदर प्लेडिंग, सब्सिक्वेंट प्लेडिंग, एडिशनल प्लेडिंग, ठीक है। ये सारा आपको लिखना है। बस इतना ही था। तो मैं आप लोगों को दिखा दी सारा कुछ। एंड ये एक पेपर है। ये जो घटना है ये था कहाँ का, ये घटना है अच्छा शराब वाला है ये। पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ दारू का गिलास, हाँ ये शराब वाला है जिसमें छापामारी हुआ तो वो पकड़ा गया था। इसमें देखो एफिडेविट का है इस तरह से। ये ड्राफ्टिंग के लिए सर दिए थे तो हम लोग लिखे थे इस तरह से ड्राफ्टिंग में। ये सारा है हम लोग का 1 मंथ का नोट्स कोर्ट में। ये बहुत लंबा है यार, ड्राफ्टिंग में ये बहुत लंबा है। आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। इतना बड़ा इंटर्नशिप डायरी में आप लिखोगे भी कैसे, है ना, तो ये आप छोड़ सकते हो। ये तो ऐसे भी ड्राफ्टिंग के लिए हमें दिया गया था, ये पेपर में लिखने के लिए। सो मैं जो ये छोटा छोटा पॉइंट बताई हूँ नोट्स, ये सब में से आप लोग लिख सकते हो, है ना। ये इतना बड़ा लिख के क्या ही करोगे, जो इसमें से छोटा छोटा है ना वो सब आप लोग कॉपी करके लिख सकते हो अपने इंटर्नशिप डायरी में।